हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल सर। आज एक न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इस न्यू चैप्टर यानी 5th चैप्टर में हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे 1G 2G 3G, यानी क्या होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 5G, जैसे अभी करंट में क्या चल रहा है 5G चल रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इवोल्यूशन होती है, कैसे कैसे इंटरनेट इवोल्यूट कर रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं ये यूनिट में। राइट, तो उसके लिए अपना सबसे पहले एक पॉइंट आता है, सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है LTE आर्किटेक्चर। ठीक है, 4G जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें ये आर्किटेक्चर होता है, यानी LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्निक्स, कैसे कैसे इवोल्यूएट हुआ है वो अपन यहाँ पे सब डिस्कस करते हैं इसमें। राइट, तो LTE आर्किटेक्चर अपना आज के इस वीडियो में देखने वाले, पहले देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, यानी 5 से 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनमें लिखना क्या है वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो LTE आर्किटेक्चर इस वीडियो के बाद आपको अलग से कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं, यानी सभी टॉपिक्स अपन यहाँ पे LTE आर्किटेक्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, यस। एंड जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने जीएसएम मॉड्यूल भी देखा था, जीएसएम आर्किटेक्चर देखा था। जीएसएम आर्किटेक्चर में क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी ग्लोबल कैसे मोबाइल कम्युनिकेट करता है, यूजर कैसे कम्युनिकेट करता है। राइट, वो कम्युनिकेशन का प्रॉपर प्रोसेस वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है इस यूनिट के लिए। राइट, ग्लोबल जीएसएम जो आर्किटेक्चर है वो हर यूनिट में, यानी यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 कोई से भी यूनिट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, वो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार वो आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। राइट, उसका वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमारा वीडियो रहने वाला है, टॉपिक का नाम रहने वाला है LTE आर्किटेक्चर। पहला तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये 4th जनरेशन है, जो 4G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, 4G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है अपने LTE। राइट, LTE क्या होता है, 4G वायरलेस जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका क्या है अपना पार्ट है। राइट, एंड इट इज डेवलप बाय 3GPP एंड टू प्रोवाइड द हाई डेटा रेट। किस लिए LTE डेवलप किया, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी। लेटेंसी मतलब क्या है अपना, कि अपना अगर कॉल कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं अपने अज्यूम भी कर, यानी अज्यूम करते अपने एक बात कर कॉल इनिशिएट किया, तो अपन कॉल करते हैं, अपन हेलो बोल रहे हैं, एंड जो सामने वाला पर्सन है, सामने वाला जिसको अपने कॉल किया है, वहां तक कितना टाइम में जा रहा है, यानी कितना जो टाइम पीरियड ले रहा है। अगर वो लेट हो रहा है, यानी उनको लेट सुनाई दे रहा है, हेलो लेट सुनाई दे रहा है, कभी नेटवर्क की वजह से आता है लेट सुनाई देता है, अभी लेटेंसी क्या होगी उस कंडीशन में हाई होती है। एंड वो जो लेट सुनाई देता है उसको कम करने के क्या करते हैं, लो लेटेंसी। तो अपने यहाँ पे 4G टेक्नोलॉजी LTE आर्किटेक्चर यूज करते हैं। राइट, एंड एफिशिएंट पैकेट बेस्ड कम्युनिकेशन। पैकेट बेस्ड मतलब क्या, अपने इसमें डाटा कैसे करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करते हैं। डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। राइट, देन एंड जो प्रीवियस जनरेशन हमारा 2G एंड 3G, अगर आपने 3G का वीडियो देखा होगा, 3G आर्किटेक्चर का, उस वीडियो में मैंने आपको बताया 3G आर्किटेक्चर अलग अलग वर्किंग होता है, उसका कैसे वर्किंग होता है वो भी हमने वहाँ पे देखा था। राइट, LTE एंड जिसमें क्या होता है अपना अलग अलग उसके कंपेयर 3G यानी 4th जनरेशन है, यानी 4G क्या अपना अपग्रेड वर्जन होता है, कहते हैं LTE आर्किटेक्चर अपग्रेड वर्जन ऑफ 2G एंड 3G। राइट, एंड LTE क्या फॉलो करता है, फ्लैट आर्किटेक्चर फॉलो करता है, देन व्हिच मीन एलिमिनेट द इंटरमीडिएट कंट्रोल। एंड जो भी जब आपने 3G देखा था, 3G का आर्किटेक्चर देखा था, उसमें RNN मतलब RNC एंड रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, वो क्या होता है जो कंट्रोल करता है कंप्लीट नेटवर्क को। एंड जो LTE आर्किटेक्चर की बात करते हैं उसमें हम यहाँ पे RNC का यूज नहीं करते, यानी रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट कम्युनिकेशन होता है, फ्लैट आर्किटेक्चर होता है, यानी यूजर कम्युनिकेट करता है 1 by 1। राइट, प्रॉपर यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है LTE को, यानी अपग्रेड वर्जन है 3G का। राइट, देन एंड दिस रिड्यूस द डिले एंड इंप्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। जो डिले होता है सिस्टम में या कोई भी कम्युनिकेशन में डिले होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, एंड जो सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या करता है यहाँ पे इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। राइट, देन मेन आर्किटेक्चर के 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं, यूजर इक्विपमेंट, यानी यूजर इक्विपमेंट मतलब जो अपना मोबाइल फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, ये क्या होता है यूजर इक्विपमेंट। राइट, लैपटॉप टैबलेट ये क्या होता है यूजर इक्विपमेंट। देन यूट्रन क्या देगा, एक्सेस नेटवर्क, यानी इवैल्यूएट यूनिवर्सल एक्सेस नेटवर्क, क्या देगा एक्सेस नेटवर्क होता है, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। राइट, इसके अंदर अपने बेस स्टेशन होते हैं, इसको ई नोड बोलते हैं। ई नोड मतलब इवैल्यूएटेड नोड बेस स्टेशन। राइट, तो क्या काम करता है, यूजर इंटरफेस से या यूजर जो मोबाइल से अपने क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं। राइट, देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट EPC मतलब यहाँ पे जो अपना कोर नेटवर्क होगा। राइट, यानी इवैल्यूएटेड जो पैकेट कंट्रोलर है जो कंप्लीट कंट्रोल करेगा वो क्या करता है, EPC कंट्रोल करता है कंप्लीट LTE आर्किटेक्चर। यहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन हुआ, जितने भी डेटा स्टोर रहना है वो होता है, देन कैसे कम्युनिकेशन करना है इंटरनेट से, एक्सटर्नल इंटरनेट से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या क्या सर्वर्स होते हैं वो सब यहाँ पे इसी में होते हैं। राइट, देन एक्सटर्नल पैकेट डेटा क्या अपना एक्सटर्नल मतलब इंटरनेट। राइट, इंटरनेट के साथ कैसे कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे डिफाइन करता है। राइट, आई होप ये आपको बेसिक पार्ट समझ में आ गया LTE क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या होता है। राइट, देन अब बात कर लेते हैं LTE आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम लिया है LTE आर्किटेक्चर। यहाँ पे क्या हमारा 4 पोर्ट्स है, क्या क्या पार्ट है, यूजर इंटरफेस, देन इवैल्यूएट EUR मतलब क्या अपना इवैल्यूएटेड यूनिवर्सल टेरिटोरियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। राइट, देन EPC क्या अपना इवैल्यूएटेड पैकेट कोर, यानी जो अपना कंप्लीट पैकेट कोर कम्युनिकेशन करने का काम करता है, कंट्रोल का काम होता है EPC। देन अदर नेटवर्क मतलब क्या अपना जो एक्सटर्नल नेटवर्क है इंटरनेट। राइट, देन अब UE यानी यूजर इंटरफेस या यूजर इक्विपमेंट में क्या क्या चीज आती है, एक सिम कार्ड आता है प्लस मोबाइल इक्विपमेंट, सिम कार्ड प्लस SIM मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी जो अपना मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर रजिस्टर किसके नंबर या सिम कार्ड किसके नंबर नाम पर रजिस्टर है वो क्या देगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी वो नंबर एक पर्टिकुलर यूनिक पर्सन के ही रजिस्टर होता है। राइट, देन UE मतलब यूजर इक्विपमेंट एंड ME मतलब मोबाइल इक्विपमेंट, एंड जो अपना मोबाइल फोन है उसका क्या फंक्शन है वो सब यहाँ पे स्टोर करने होता है। राइट, ये क्या होगा अपना यूजर इंटरफेस में या यूजर इक्विपमेंट है। देन यूट्रन में क्या अपना ई नोड भी मतलब बेस स्टेशन, सिंपल आपको समझना है, बेस स्टेशन क्या है, इवैल्यूएटेड बेस स्टेशन, क्या अपना इवैल्यूएटेड नोड बी बेस स्टेशन। राइट, देन
नेक्स्ट ईपीसी, ईपीसी में क्या होता है अपना एचएसएस मतलब क्या है अपना होम सब्सक्राइबर सर्वर, यानी जो होम लोग या जो सब्सक्राइबर है मोबाइल है उसका यूनिक आईडी यानी जो अपना IMEI नंबर होता है वो स्टोर करता है, एंड जो सब्सक्राइबर उसका आइडेंटिटी स्टोर करता है, यानी ऑथेंटिकेशन काम करने कौन करता है, एचएससी। देन एमएमई मतलब क्या जाएगा, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, यानी मोबिलिटी मतलब अगर अपना यूजर वन पॉइंट से यानी एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है उस कंडीशन क्या अपना मोबाइल क्या मूव कर रहा है, राइट, उस कंडीशन में जो कंट्रोल या कम्युनिकेशन करता है वो क्या जाएगा एमएमई के थ्रू होता है, राइट। तो बेस स्टेशन है किसके साथ कम्युनिकेट करता है, एमएमई के साथ, मोबाइल मोबिलिटी इक्विपमेंट, राइट। देन SDW क्या अपना सर्विंग गेटवे, देन PGW क्या अपना पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे, राइट। एंड एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है PCRF मतलब क्या अपना पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल्स फंक्शंस, राइट। ये क्या था अपना EPC यानी कोर नेटवर्क होता है, सभी वर्किंग यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग EPC नेटवर्क में ही होता है, ये क्या होता है कोर नेटवर्क होता है। देन इधर क्या होगा इंटरनेट, राइट, जिसके साथ मतलब एक्सटर्नल डिवाइस के साथ एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया, बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा। देन अब इसके अपन जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड देखे हैं, जो फुल फॉर्म देखे उनके इन डिटेल देखते हैं, उनका वर्किंग क्या होता है, यूजर इक्विपमेंट में जो सिम कार्ड है एंड मोबिलिटी जो मोबाइल इक्विपमेंट है उनका क्या है मतलब होता है, क्या उनका क्या वर्किंग होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, राइट। यस, तो बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है, पहले वर्किंग अपन बात कर लेते हैं। वर्किंग क्या है अपना, जैसे मोबाइल स्टेशन है, यानी मोबाइल अपना जैसे कॉल अपने इनिशिएट किया कहाँ गया अपना रिक्वेस्ट जाएगा अपना बेस स्टेशन, कहाँ जाएगा बेस स्टेशन, एंड बेस स्टेशन किसे कम्युनिकेट करेगा एमएमई के थ्रू, एंड एमएमई जो अपना EPC नेटवर्क में है वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन होगा, डेटा कंट्रोल होगा कि कैसे डेटा सेंड करना है, राउटिंग होगा, ये प्रोसेस कहाँ होता है EPC यानी कोर ब्लॉक में होता है। एंड जो सर्विंग गेटवे कौन सा गेटवे अलोकेट होना चाहिए, कौन सा गेटवे, एंड वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। देन उसके बाद क्या अपना जो एक्सटर्नल जो PGW है, PGW किसके साथ कनेक्ट करता है, पैकेट डेटा गेटवे, ये किसके साथ कनेक्ट करता है एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ। तो ये क्या देखो अपना कंप्लीट प्रोसेस रहता है, मोबाइल इक्विपमेंट से वर्किंग होता है, मोबाइल इक्विपमेंट से इंटरनेट, राइट, वन बाय वन एक स्टेप के बाद एक स्टेप क्या होता है वर्क करता है, राइट। एंड फर्स्ट क्या होता है यूजर इक्विपमेंट क्या करता है कनेक्ट विद एन नोड के साथ या नोड बी के साथ, ई नोड बी मतलब इवैल्यूएट नोड बेस स्टेशन, राइट। एंड ई नोड बी किसे सेंड करता है, रिक्वेस्ट करता है एमएमई के साथ, यानी जो मोबिलिटी मैनेजमेंट आइडेंटिटी है वो उसके साथ क्या करता है कम्युनिकेट करता है, राइट। एक क्या देगा SMME क्या अपना एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस मतलब एक सिक्योर नेटवर्क होता है, राइट। ये जो कम्युनिकेशन के बीच में जो मीडियम होता है वो क्या देगा अपना S1 MME, राइट, जो ई नोड एंड SME जो MME है उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस होता है, राइट। देन MME क्या करता है ऑथेंटिकेट करता है एंड यूजिंग HSS यानी जो अपना होम सब्सक्राइबर सर्विस वो क्या करता है अपना ऑथेंटिकेशन काम करता है। देन MME स्टेबलाइज करता है बैरियर यानी कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट सर्विस गेटवे एंड पब्लिक गेट यानी पैकेट गेटवे वो असाइन करता है। देन उसके बाद क्या देगा PGW असाइन द IP एड्रेस, तो अपने पैकेट गेटवे डेटा गेटवे वो क्या करता है अपना एक IP एड्रेस यूनिक IP एड्रेस क्या करता है असाइन करता है फॉर यूजर इक्विपमेंट। देन उसके बाद क्या देखो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, यूजर इक्विपमेंट से अपना जाता है ई नोड से अपना सर्विस गेटवे से जो पैकेट गेटवे है, देन उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट जो एक्सटर्नल सर्किट है एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके साथ कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसफर करते हैं डाटा को, राइट। एंड ड्यूरिंग मूवमेंट क्या इस मूवमेंट क्या अपना हैंडओवर प्रोसेस होता है, हैंडओवर प्रोसेस भी होता है कि अगर मोबिलिटी हो रही है यानी एक यूजर मोबाइल यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव भी कर रहा है उस कंडीशन में क्या हैंडओवर प्रोसेस भी होता है, इसकी हेल्प से होता है X2 इंटरफेस, ये इंटरफेस का नाम होता है X2, राइट। X2 इंटरफेस की हेल्प से क्या करता है हैंडओवर प्रोसेस भी होता है, यानी कोर नेटवर्क के अंदर ही अपने सभी वर्किंग होता है, राइट। एंड जो सर्विस गेटवे वो क्या करता है मेंटेन सेशन कंटिन्यूटी यानी कंप्लीट जो अपने मोबिलिटी होने के बाद भी कंटिन्यूटी है सेशन यानी डेटा अगर ब्रेक हो गया कंटिन्यूटी तो डेटा क्या देगा अपना इंटरप्ट होता है, तो यहाँ पे SDW क्या देगा सर्विस गेटवे क्या करता है कंटिन्यूटी सेशन का जो कंटिन्यूटी है डेटा ट्रांसमिशन कंटिन्यूटी है वो इंश्योर करता है, राइट। एंड PCR जो अपना पॉलिसी एंड जो चेंजिंग रूल्स है वो क्या अपना कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड चार्जिंग वाया PW या जो PGW है उसकी हेल्प से क्या करता है कनेक्ट करता है, PGW किसे कनेक्ट करता है PCRF, राइट। ये बेसिक वर्किंग होता है। जैसे आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप इजीली लिख सकते हैं किसी भी टाइप का एक्सप्लेनेशन, आपको डायग्राम समझना है, डायग्राम समझने के बाद आप एग्जाम में एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं सेकंड जो अपना यूजर इक्विपमेंट क्या अपना यूजर इक्विपमेंट में आ जाएगा अपना यूई क्या करता है रेफर करता है मोबाइल डिवाइस एंड जो सब्सक्राइबर यानी जो मोबाइल डिवाइस है अपना ये जिसमें स्मार्टफोन हुआ टैबलेट्स हुआ मॉडेम, राइट, डिफरेंट अपने अलग अलग मोबाइल्स हो सकते हैं, राइट। ये क्या देगा यूजर इक्विपमेंट होता है यानी तो इससे अपने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें क्या यूजर इक्विपमेंट में क्या देगा अपना एक तो मोबाइल हो जाएगा मोबाइल फोन जो हार्डवेयर होता है, एंड देन सेकंड क्या देगा सिम कार्ड जो अपना सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है सब्सक्राइबर का डेटा, एंड जब अपना अगर कॉल इनिशिएट कर रहे हैं बात करते हैं यहाँ पे कॉल इनिशिएट करते हैं, कॉल इनिशिएट क्या सिम कार्ड में क्या होता है अपना मोबाइल नंबर अपना आइडेंटिटी कार्ड वो क्या देगा स्टोर रहता है। देन क्या करता है कम्युनिकेशन ऑथेंटिकेशन के काम या ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, राइट। देन फंक्शन क्या होता है स्टेबलाइज करता है वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन नोड या जो बेस स्टेशन के बीच में क्या करता है वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करता है। देन परफॉर्म द ऑथेंटिकेशन यूजिंग सिम कार्ड के क्या करता है ऑथेंटिकेशन होता है। देन हैंडल करता है मोबिलिटी मैनेजमेंट को एंड परफॉर्म इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यानी अगर कोई सिक्योर मैसेज सेंड करना तो क्या करता है इनक्रिप्ट करके मैसेज क्या करता है सेंड करता है, राइट। ये क्या यूजर इक्विपमेंट के अंदर ही होता है, राइट। एंड मेजर द सिग्नल स्ट्रेंथ और हैंडओवर यानी सिग्नल स्ट्रेंथ भी क्या करता है मेजर करता है। देन इंटरफेस क्या होता है यूजर इक्विपमेंट के लिए इंटरफेस होता है यूयू इंटरफेस कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड यूजर इक्विपमेंट एंड जो नोड है बेस स्टेशन है उसके साथ किसकी हेल्प से कनेक्ट करना है यूयू इंटरफेस। इंटरफेस का क्या होता है नेम होता है यूयू इंटरफेस की हेल्प से क्या करते हैं तो बेस या मोबाइल स्टेशन है मोबाइल एंड जो नोड है बेस स्टेशन है वो क्या अपना कम्युनिकेट करता है, राइट, डेटा सेंड एंड ट्रांसफर रिसीव करता है, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं ETURN क्या अपना रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है मेनली रेडियो एक्सेस इसमें क्या
ई नोड्स होते हैं, यानी बेस स्टेशन होते हैं, इवोल्यूटेड नोड बेस स्टेशन। मेनली इस नेटवर्क में क्या दिया, रेडियो एक्सेस नेटवर्क में क्या दिया, हमारा बेस स्टेशन होते हैं मेनली, राइट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन विद यानी यूजर इक्विपमेंट है उसके साथ क्या करता है, रेडियो कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है, राइट। एंड ई नोड बी का फंक्शन क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीप्शन एंड डेटा ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव करता है। ये क्या देखो बेस स्टेशन का वर्किंग रहता है सिंपल। देन रेडियो रिसोर्स मैनेजर एंड जो रेडियो रिसोर्सेज यानी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको क्या करना, प्रॉपर यूटिलाइज करना, रिसोर्स क्या करता है, मैनेज करता है। ये कौन करता है, ई नोड बी यानी इवैल्यूएटेड नोड बेस स्टेशन, राइट। देन शेड्यूलिंग ऑफ यूजर्स एंड देन मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग यानी इनकोडिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक भी यहाँ पे यानी इंश्योर कौन करता है, बेस स्टेशन, राइट। देन हाइब्रिड ARQ जो एरर कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, यानी अगर डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंट एरर टेक्निक्स भी यूज करते हैं। फंक्शंस क्या होता है उसका, एंड जो बेस स्टेशन उसमें क्या होता है, एरर कंट्रोल भी होता है। देन हैंड ओवर मैनेजमेंट यानी जो अगर चेक करता है कि नेटवर्क का सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीक होने लगा, उसमें क्या हैंड ओवर प्रोसेस भी इनिशिएट कर देता है। एंड देन सिक्योरिटी फंक्शन हो जाएगा इंक्रिप्शन के लिए, राइट। इंटरफेस डिफरेंट इंटरफेस होता है, यूयू इंटरफेस होता है यूजर इक्विपमेंट एंड ई नोड बी के बीच में। X2 क्या होता है, जो X2 इंटरफेस होता है वो क्या यूज होता है, हैंड ओवर के लिए, हैंड ओवर की कंडीशन में, राइट। हैंड ओवर की कंडीशन क्या जाएगा, X2 इंटरफेस यूज करता है दो अलग अलग नोड्स के बीच में कम्युनिकेट करने इंटरफेस, राइट। देन S1 इंटरफेस क्या जाएगा, जो कंट्रोलिंग सिग्नल के लिए MME के साथ में, एंड S1U क्या जाएगा अपना यूजर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। डिफरेंट इंटरफेस होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका क्या क्या वर्किंग रहता है, राइट। ये हो गया हमारा एक्सेस नेटवर्क के बारे में। देन अब बात करते हैं यहाँ पे EPC में क्या हमारा इवैल्यूएटेड पैकेट कोर। ये अपना कोर नेटवर्क होता है फॉर LTE के लिए, मेन इंपोर्टेंट वर्किंग यहीं पे होती है इवैल्यूएटेड पैकेट कोर में, राइट। इट कंप्लीटली पैकेट स्विच एंड पैकेट नाम से पता चल रहा है पैकेट स्विचिंग करते हैं, यानी डिफरेंट पैकेट्स के फॉर्म में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, राइट। इट इज रेस्पॉन्सिबल, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, डेटा राउटिंग करता है, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफर करना है। देन मोबिलिटी मैनेजमेंट, अगर यूजर क्या हो रहा है अपने यहाँ पे मूव कर रहा है उस कंडीशन में मोबिलिटी मैनेजमेंट करता है। देन ऑथेंटिकेशन एंड पॉलिसी कंट्रोल भी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था HSC अलग अलग, यहाँ पे क्या देखा 3 से 4 टाइप अपना 3 से 4 ब्लॉक हमने अलग अलग देखे थे, तो सब क्या होता है अपना कंट्रोलिंग काम, जो मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, EPC इवैल्यूएटेड पैकेट कंट्रोल में ही सभी वर्किंग करता है, राइट। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट नहीं है, राइट। जस्ट आपको क्या करना है, वर्किंग समझ में आनी चाहिए, मैं इसलिए आपको इन डिटेल वर्किंग बता रहा हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट का, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। यस, MM मतलब क्या है, मोबाइल मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, क्या है, इट कंट्रोल द प्लान एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट है उसको क्या करता है, मोबिलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देन क्या करता है, यूजर ऑथेंटिकेशन करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट यानी ट्रैक करता है, यूजर जो इक्विपमेंट है उसका लोकेशन यानी करंट लोकेशन क्या है वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रैक करता है, कंप्लीट मोबिलिटी कैसे कहां से कहां तक मूव कर रहा है वो क्या करता है, अपने ट्रैकिंग काम करता है, राइट। देन बैरियर स्टेबलाइज बिटवीन टू कंट्रोल, यानी बैरियर क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एक मोबिलिटी मैनेजमेंट, राइट। आइडियल एंड एक्टिव जो मोड है, एंड डिफरेंट दो करने चाहते हैं। आइडियली मतलब यहाँ पे जो यूजर मूव कर रहा है उस कंडीशन में फिक्स पाथ में, एंड एक्टिव मतलब क्या जाएगा, एक्टिवली कंप्लीटली आइडियल क्या जाएगा अपना स्टॉप हो गया, आइडियल में क्या जाएगा अपना स्टॉप हो गया, यूजर मूवमेंट क्या जाएगा स्टॉप हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या जाएगा, यूजर का जो लोकेशन है वो क्या जाएगा चेक करेगा। देन मूवमेंट क्या जाएगा, एक्टिव मतलब क्या जाएगा, मूवमेंट या जो मोबिलिटी है वो कर रहा है कंटिन्यू चल रहा है, राइट। ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं MME के, राइट। देन इंटरफेस होते हैं कुछ आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो हमने देख लेते हैं SME मतलब जो ई नोड बी के साथ में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। एंड S6A ये किसके लिए यूज करता है, HS के लिए, HSS के लिए यूज करते हैं S6A। देन S11 किसके लिए यूज करते हैं, जो सर्विंग गेटवे है उसके लिए यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, ये डिफरेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं, राइट। देन HSS मतलब क्या होम सब्सक्राइबर सर्विस, मेनली क्या होता है, इट इज द सेंट्रल डेटाबेस ऑफ सब्सक्राइबर, यानी जो अपना यूजर है उसका क्या करता है, कंप्लीट जितना भी डेटा होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है, यूजर इक्विपमेंट एंड जो सब्सक्राइबर है उसका क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। मेन क्या होता है, सेंट्रल डेटाबेस होता है, राइट। स्टोर क्या करता है यहाँ पे, यूजर आइडेंटिटी यानी जो अपना यूजर इक्विपमेंट है उसका क्या करता है, IMEI नंबर, राइट, वो क्या करता है, स्टोर करता है। देन ऑथेंटिकेशन करता है डेटा का, एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल, सर्विस प्रोवाइड यानी जो सर्विस जो प्रोमिसेस है या क्या सर्विस या कौन सब्सक्रिप्शन लिया है, ये क्या चेक करता है कि अगर आपने यहाँ पे सिंपल कॉल इनिशिएट करा तो ये क्या चेक करेगा कि आपने अगर कोई रिचार्ज किया है नहीं किया मोबाइल में, यानी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आपका कोई प्लान चल रहा है नहीं चल रहा है, एक्टिव प्लान है नहीं है, वो क्या करता है चेक करता है। देन उसके बाद क्या करता है आगे प्रोवाइड, यानी ऑथेंटिकेशन से क्या करता है कंप्लीट, ये होता है HSS एंड सेंट्रल डेटाबेस, यानी ये यूजर इस नेटवर्क का है नहीं है, उसका कौन सा लोकेशन है, अभी करंट लोकेशन क्या है, एंड कौन सा उसने प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है, राइट। देन फंक्शन क्या होता है अपना, इट प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, क्या करता है, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन करता है। ऑथराइज मतलब क्या जो यूजर है ऑथराइज यूजर है नहीं है वो चेक करता है, राइट। ये क्या करता है, ऑथेंटिकेशन मतलब डेटा जो ऑलरेडी स्टोर डेटा है उसकी हेल्प से कम्युनिकेशन करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विंग गेटवे, SDW क्या अपना यूजर प्लान करता है, यूजर प्लान एलिमेंट क्या फंक्शन क्या होगा, SDW यानी जो सर्विंग कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करता है वो गेटवे, राइट, जिसका जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करता रहता है, राइट। इट फॉरवर्ड द डेटा पैकेट बिटवीन ई नोड एंड PGW, एंड जो पैकेट गेटवे है उसके साथ क्या करता है, यहाँ पे डेटा जो ई नोड है या जो बेस स्टेशन है वहां से क्या कहां तक करता है, सर्विस की हेल्प से यहाँ पे ऐसे याद रखिए बीच में क्या है ना, एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो ई नोड है यानी जो बेस स्टेशन वहां से डेटा लेता है, एंड सर्विस कहां प्रोवाइड करता है, PGW यानी जो आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है, डेटा क्या करता है, सर्च फॉरवर्ड करने का काम करता है सर्विस गेटवे, राइट, सर्व कर रहा है डेटा को, राइट। देन एक्ट एज मोबिलिटी एंचर ड्यूरिंग हैंडओवर के ड्यूरिंग क्या है अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर अगर बीच में अगर हैंडओवर प्रोसेस रहा उसमें अगर ब्रेक हो गया यानी उनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, उस कंडीशन क्या डेटा ब्रेक डेटा क्या करप्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करता है कंटिन्यूअसली सर्विस प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट करता है ड्यूरिंग हैंडओवर, राइट। एंड बफर
डेटा ड्यूरिंग हैंडओवर। बफर क्या होता है अपना, जब हम हैंडओवर प्रोसेसर है, यानी डेटा यानी एक सेल से दूसरे एक नोड से दूसरे नोड पे हम डेटा या जो अपना कम्युनिकेशन है या जो क्या करते हैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसको नहीं क्या बफर मतलब जो स्टोर कर लेगा, एंड जो टेम्पररी डेटा क्या करेगा स्टोर कर लेगा, देन इसकी वजह से क्या अपना डेटा जो करप्ट नहीं होगा, डेटा क्या होगा अपना कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा, क्या करता है बफर की तरह काम करते हैं, राइट, ड्यूरिंग हैंडओवर प्रोसेस। एंड इट मेंटेन द सेशन कंटिन्यू, एंड जो अपना डेटा ट्रांसमिशन का जो सेशन है या रिसेप्शन का जो सेशन है वो क्या करता है कंटिन्यूटी रखता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस होते हैं वो आपको देख रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट पीजीडब्ल्यू क्या देगा, पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे, क्या है अपना एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल नेटवर्क मतलब जो इंटरनेट है उसके साथ क्या करते हैं कनेक्ट करता है एलटी नेटवर्क को। लॉन्ग टर्म जो अपना आर्किटेक्चर है उसका क्या देगा अपना किसके साथ कनेक्ट करता है, एक्सटर्नल जो नेटवर्क है जो इंटरनेट है उसके साथ क्या करता है कनेक्ट करता है, डेटा सेंड क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू यहाँ सेंड करते हैं, राइट। क्या क्या फंक्शन होते हैं यहाँ पे, अलोकेट करता है आईपी एड्रेस टू यूजर इक्विपमेंट एंड आईपी एड्रेस यानी जो फिक्स एक यूनिक एड्रेस सेंड करता है, देन राउट डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट क्या करता है राउट करता है आगे भेजता है आगे सेंड करने का, राइट। इनफोर्स क्या देगा क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या करता है इंप्रूव करने का काम करता है, देन परफॉर्मेंस चार्जिंग एंड बिलिंग, यानी परफॉर्मेंस एंड कैसे डाटा को क्या करता है परफॉर्मेंस प्रॉपर सेंड करने के बाद परफॉर्मेंस क्या करता है इंप्रूव करता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है पीसीए मतलब पॉलिसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट फंक्शन, ये क्या था अपना हमने यहाँ पे देखा इनसाइड होता है पीजीडब्ल्यू, यानी जो पैकेट गेटवे है पैकेट डेटा गेटवे है उसके अंदर क्या देगा पीसीए पॉलिसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट फंक्शन, ये क्या करता है अपना क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या करता है इंप्रूव करता है, ये क्या होता है पीजीडब्ल्यू यानी जो पैकेट गेटवे है उसके अंदर उस ब्लॉक के अंदर ये अपने यहाँ पे डिफाइन करता है, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या करता है इंप्रूव करता है एंड जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। देन एक पॉइंट हमने देखा था पॉलिसी एंड चार्ज, जो चार्जिंग रूल्स है उनके फंक्शन उनका क्या फंक्शन होता है कंट्रोल करता है पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल, यानी जो पॉलिसी होती है कम्युनिकेशन के लिए जो फिक्स एक पॉलिसी होती है, ऐसा नहीं कि अपने इतना डेटा ट्रांसफर कर दिया जितना लिमिट नहीं उससे ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, राइट। वो एक फिक्स लिमिट होती है, वो लिमिट को क्या देगा पॉलिसी डिफाइन होती है उनको क्या करता है कंट्रोल करता है। देन फंक्शन क्या होता है यहाँ पे डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस कितना आउटपुट प्रॉपर्ली मिल रहा है वो क्या करता है पॉलिसी डिफाइन करते हैं। देन कंट्रोल बैंडविड्थ एलोकेशन, यानी कितना बैंडविड्थ असाइन होना चाहिए, यानी कौन से चैनल के लिए कितना बैंडविड्थ असाइन होना चाहिए, कौन से यूजर को कितना बैंडविड्थ मिलेगा, राइट। ये क्या होता है पॉलिसी असाइन करता है, पॉलिसी क्या करता है मैनेज करता है, राइट। डिफाइन द चार्जिंग रूल्स, इट इंश्योर द फेयर रिसोर्स यूजेस, यानी जो रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज है या जितने भी अवेलेबल चैनल है उनका प्रॉपर फेयर यूज हो, यानी प्रॉपर्ली यूजर के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यूज होना चाहिए, इन वेस्ट ऑफ जो रिसोर्सेज नहीं होता है इस कंडीशन में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल पैकेट डेटा, एक्सटर्नल मतलब क्या इंटरनेट हो जाएगा अपना आईएमएस मतलब आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम, देन प्राइवेट नेटवर्क डिफरेंट क्या देगा एक्सटर्नल नेटवर्क है जिनके साथ क्या देगा कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। एंड इट प्रोवाइड द एक्सटर्नल कनेक्टिविटी टू यूजर, ये यूजर को क्या करता है एक्सटर्नल जो नेटवर्क है इंटरनेट है उसके साथ क्या करता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, राइट। आई होप कि आपको एलटीई आर्किटेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। हमने यहाँ पे कंप्लीट वर्किंग इन डिटेल देख लिया है इंडिविजुअल ब्लॉक का। अगर इंडिविजुअल ब्लॉक आपको वर्किंग समझ में आ जाता है तो आप एग्जाम में कोई भी टाइप का एग्जाम में वहाँ पे थ्योरी लिख पाएंगे, राइट। इसलिए मैंने आपको पहले डायग्राम बताया, डायग्राम एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद अपन यहाँ पे वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं, राइट। ब्लॉक डायग्राम पढ़ने का ये तरीका होता है, आपको क्या करना है पहले वर्किंग देख लेना या उसका जो ब्लॉक डायग्राम वो समझ लेना, 2 से 3 बार आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, एंड देन उसके बाद अगर आप वर्किंग पढ़ते हैं तो आपको ऐसे विजुअलाइज होना चाहिए, ये डेटा यूजर इक्विपमेंट से कहाँ जा रहा है नोड में जा रहा है, नोड से कहाँ जा रहा है एमएमई का जो ईपीसी ब्लॉक है उसमें क्या करता है जो ऑथेंटिकेशन काम करता है, कंट्रोलिंग करता है, सर्विंग करता है, राइट। एससीडब्ल्यू का देगा सर्विंग गेटवे का काम होता है जिसको ई नोड यानी जो बेस स्टेशन डेटा कहाँ ट्रांसफर करना या फॉरवर्ड करना है पीजीडब्ल्यू इन्फेक्टेड गेटवे तो क्या करना डेटा ट्रांसफर करना, देन पीजीडब्ल्यू का वर्किंग क्या अपना जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ क्या करना एक्सटर्नल जो इंटरनेट है उनके साथ क्या करता है कम्युनिकेशन करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है एलटीई। आई होप आपको एलटीई आर्किटेक्चर से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड कोई डाउट हो जाए तो आपको क्या करना है जस्ट कमेंट करके या पूछ लेना आपको चैट सेक्शन में, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना आपको, ये एलटीई आर्किटेक्चर आपको जस्ट आर्किटेक्चर 1-2 बार ड्रॉ करके देख लेना है, एंड इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपको 8 से 9 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोबेबली 6 to 7 मार्क्स तो रहता है, 6 to 7 मार्क्स मिनिमम रहता है, एंड मैक्सिमम 8 to 9 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक को स्किप नहीं करना है। एंड जो एक सेकंड क्वेश्चन होता है अपना जीएसएम वो आप वीडियो देख लीजिएगा जो लास्ट वीडियो में हमने प्रोवाइड कर दिया, जीएसएम आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी स्किप नहीं करना है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।